जैसा कि अभी चर्चा हुई है कि संकल्प पत्र के कुछ बिंदुओं पर मैं आपके साथ साझा भी करने वाला हूं और जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है उसको आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि यह जो बिंदु मैं रखने वाला हूं यह विकसित दिल्ली की नींव आधार रखने वाला है और विकसित दिल्ली को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में यह चर्चा में हम आज उन बिंदुओं को आपके सामने समक्ष रखने वाले हैं। एक बात मैं आप सबसे जरूर चर्चा करना चाहता हूं कि मैं कई बार कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी has changed the political culture of the country। मैं कई बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के राजनीतिक संस्कृति को बदल डाला है। अब जब मैं ये कहता हूं तो वो इसलिए कहता हूं कि आज से पहले भी मैनिफेस्टो आते थे, आप ही भूल जाते थे कि मैनिफेस्टो में कहा क्या था। पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती थी कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन ये संस्कृति का परिवर्तन है कि आज मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में परिवर्तित हो गया। इट इज ए कमिटमेंट डॉक्यूमेंट। और दूसरा कि संकल्प से सिद्धि की ओर जाना, यह मंत्र भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। टुवर्ड्स अटेनमेंट, टुवर्ड्स कमिटमेंट को कंप्लीट करना, लास्ट माइल डिलीवरी करना और उसको धरती पर उतारना। तो अगर आप देखें तो 2014 के पहले ये सब्ज बाग दिखते थे और आप भी एक दो दिन प्रेस में लिखते थे, उसके बाद भूल जाते थे। बट टुडे व्हेन वी से इट बिकम्स अ पॉलिटिकल कमिटमेंट, ये भारतीय जनता पार्टी का डॉक्यूमेंट इस तरीके से बनता है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा, और आप ही लोग हमसे, अब मैं जब हरियाणा का मैनिफेस्टो रिलीज करने गया था तो आपने मुझसे हमसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहे थे। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड मांगने की प्रथा, ये दिस इज अ वेलकम स्टेप कि यह पॉलिटिकल कल्चर में जो परिवर्तन आया है, जो सीरियसनेस आई है, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के डिलीवरी, ड्यू डिलिजेंस एंड लास्ट माइल डिलीवरी का नतीजा है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार से बना है कि जो कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बना है। और इसीलिए एक शब्दावली और एक वाक्य बहुत भारत की जनता में और दिल्ली की जनता में भी वह समा गया कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, द क्रेडिबिलिटी। और मैं इसलिए रिएट्रेट कर रहा हूं कि मैं यहां सिर्फ बोलने नहीं आया हूं, मैं वो बात बोलने वाला हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेटर और स्पिरिट में पूरा करेगी। ये इसकी कमिटमेंट है। और इसीलिए मैं यहां ये भी आपके रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि 2014 में हम लोगों ने 500 प्रॉमिसेस किए थे और जिसमें से 499 वर डिलीवर्ड। इट वाज 99.99%। अगर मैं बात करूं 2019 की तो वी हैड प्रॉमिस 235, वी कंप्लीटेड 225 और जो बाकी भी बचे थे वो भी इंप्लीमेंटेशन के स्टेज पर थे। इट वाज 95.5%। उसी तरीके से हम अगर संकल्पों की बात करें तो हमने गरीब कल्याण, सुशासन, गुड गवर्नेंस, विकास, डेवलपमेंट, महिला सम्मान, युवाओं की मेन स्ट्रीमिंग, किसानों की मेन स्ट्रीमिंग, मजदूर वर्ग को मुख्य धारा में लाना, ये सबको अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर आज हमें खुशी होती है कि हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग आज 25 करोड़ लोग
बीपीएल की रेखा से ऊपर आ चुके हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं, गरीबी की रेखा से। और इसीलिए मैं यहां जब आपसे जन कल्याण विषयों पर चर्चा करूंगा, उसके पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली, और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वी विल एलिमिनेट ऑल द स्कोप्स ऑफ करप्शन जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। हम उसको भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों के कल्याण से युक्त करेंगे। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारा अभी मैनिफेस्टो आया है, जो आएगा 3 चरणों में, उसमें हम लोगों ने एक ड्यू डिलिजेंस किया है। वह ड्यू डिलिजेंस है, वी हैव टेकन वुमेन इनटू कंसिडरेशन, वी हैव टेकन यूथ इनटू कंसिडरेशन। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे भाई, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनसे भी चर्चा हुई है। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड हमारा मजदूर वर्ग है, इसको हम लोगों ने मुख्य धारा में लाने के लिए उनके साथ भी चर्चा की है, मिडिल इनकम ग्रुप के साथ भी चर्चा की है, प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ भी चर्चा की है, व्यापारी वर्ग के साथ भी चर्चा की है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना ड्यू डिलिजेंस, इतनी डिटेल में नहीं गए होंगे। आपको जानकर के खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि लगभग 1,80,000 फीडबैक्स हमको आए हैं। लगभग 62 कोहॉर्ट ग्रुप्स के साथ हम लोगों ने चर्चा की है। और उसी तरीके से हमारे छोटी बड़ी सभाएं जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया, वो 12,000 हुई हैं। और 41 एलईडी वैन्स के माध्यम से दिल्ली के कोने कोने, बस्ती बस्ती जाकर के चर्चाओं को हमारे एमपीज ने, हमारे एमएलएज ने, हमारे काउंसलर्स ने उनको एक रूप देने का प्रयास किया है। आज मैं संकल्प पत्र का पहला भाग आपके सामने रिलीज कर रहा हूं। दूसरा और तीसरा भाग जल्द ही आपके सामने शनय शनय यानी टाइम टू टाइम वो रिलीज किया जाएगा। मैं पहले महिला सम्मान और सशक्तिकरण के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रायोरिटी एरिया रहा है। इसको हमेशा हम लोगों ने मुख्य धारा में लाया है। स्वच्छता अभियान का 12 करोड़ से ज्यादा, 12.5 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनना, यह एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन रहा है। जो भी योजनाएं थी वो सब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को डेडिकेटेड रहा है। और वैसे ही अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन भी मिला और 300 रुपए की सब्सिडी भी मिली है। जिसने एम्पावर किया है वुमेन को, और उसके रिजल्ट्स हम सबको देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स में मध्य प्रदेश ने 1250 रुपए का महिला सम्मान का हर महीने का जो वायदा किया है, उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया है। महाराष्ट्र में 1250 रुपए पर मंथ, ये मध्य प्रदेश में हमने 1 करोड़ 30 लाख जनता को हम हर महीने 1250 रुपए दे रहे हैं महिला सम्मान में। उसी तरीके से महाराष्ट्र में 1250 रुपए 2.4 करोड़ लोगों को, यानी 2 करोड़ 40 लाख लोगों को दिया जा रहा है।